साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को काशी विश्वनाथ मंदिर और मणिकर्णिका घाट का भ्रमण करवाता हूं और उसकी कुछ रहस्यमय कहानी और इतिहास के बारे में बताता हूं। तो चलिए साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये काशी का स्टेशन है और हम लोग वहां रुके थे। अब वहां से सुबह हम लोग निकले मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ। ये रास्ते में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये फूलों की मंडी है, यहाँ से लोग आते हैं और पूजा के लिए फूल ले जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग दशाश्वमेध घाट हम लोग पहुँच चुके हैं और अब यहाँ से सीधे जो रास्ता दिख रहा है वही सीधे हम लोग को जाना है। अब हम लोग सीधे के तरफ निकल रहे दशाश्वमेध घाट के तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं चल रहा हूँ, हमारे कुछ मित्रगण पीछे हैं। अब हम लोग घाट के तरफ जा रहे हैं। साथियों एक बात सच्ची है कि लोगों ने कहा है कि काशी की सुबह और लखनऊ की शाम। ये सुबह का दृश्य है। आप लोग जैसा देख रहे हैं कि देश के हर कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग भी बनारस की गलियों से गुजरते हुए बाबा विश्वनाथ मंदिर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये रास्ते में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं शंख वगैरह है, माला वगैरह है और महादेव के दर्शन करने के लिए फूल है, तमाम प्रकार की चीज़ें भी हैं। भीड़ बहुत दिखाई दे रही है। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। वहाँ तक ऑटो नहीं जाता है, पैदल ही जाना पड़ता है घाट के तरफ। तो अब हम लोग उधर पहुंचने वाले हैं। बनारस की ये गली है, ये गाना तो है ही है कि तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक देखूं तुझे। तो वास्तविकता बनारस की गली की एक अलग ही पहचान है। अब हम लोग करीब आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट के तरफ और बहुत जल्दी अब हम लोग घाट के तरफ पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर एक खिचड़ी बाबा रहते हैं जो प्रतिदिन खिचड़ी यहाँ चढ़ाई जाती है और राहगीरों को मुफ्त में, ये सालों साल 12 महीना ये चलता है कि यहाँ पे खिचड़ी खिलाई जाती है। खिचड़ी यहाँ का प्रसिद्ध है खिचड़ी बाबा के नाम से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब हम लोग घाट के तरफ आ गए हैं। घाट काफ़ी नीचे है और हम लोगों को सीढ़ी से जाना पड़ता है। साथियों यही वो जगह है जहाँ पे सुबह शाम गंगा आरती होती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी नीचे है। अब हम लोग नीचे की तरफ सीढ़ी रास्ते अब हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए साथियों अब आप लोगों को बताते चलूँ काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में। देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है और ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बनारस शहर में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ स्थापित शिवलिंग को विश्वेश्वर मतलब विश्व का स्वामी भी कहा जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसकी अपनी कुछ पुरानी इतिहास भी है। जैसा कि माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। हिंदू मान्यता के अनुसार काशी स्वयं भगवान शिव की नगरी है। प्राचीन ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण में काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तृत वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ निवास करते हैं और इस स्थान पर मृत्यु होने पर मोक्ष भी मिलता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं साथियों अब हम लोग घाट के तरफ आ गए हैं और हम लोगों का विचार कर रहा है मित्र मंडलियों का कि थोड़ा हम लोग नाव का भी सफ़र कर लिया जाए। मैं लोगों से कह रहा हूँ कि चला जाए। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे मणिकर्णिका घाट भी है जहाँ पे 24 घंटा लाश चलती है। अब हम लोग नाव पे सफ़र कर रहे हैं। आइए आपको मणिकर्णिका घाट के बारे में कुछ बताते चलें। मणिकर्णिका घाट काशी की सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन शमशान घाट है। यहाँ 24 घंटे अंतिम संस्कार भी होता रहता है और कहा जाता है कि यहाँ की चिता कभी बुझती नहीं है। यहाँ की कहानी की यह है कि मणिकर्णिका नाम के पीछे एक पौराणिक कथा कहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती काशी आए थे। स्नान करते समय पार्वती का कर्णफूल मणि इस स्थान पर गिर गया, इसलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा।
मोक्ष से जुड़ी मान्यता है। हिंदू धर्म से मान्यता है कि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार होने से आत्मा को मोक्ष मिलता है और कहा भी जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव मृत आत्मा के कान में मोक्ष मंत्र देते हैं। अब जैसा कि हम लोग घाट का नाव पे हम लोग सफ़र कर लिए, अब हम लोग का मंदिर के तरफ प्रवेश करने वाले हैं, बाबा विश्वनाथ मंदिर के तरफ। यही उसकी एंट्री पॉइंट है, यह घाट से। और जैसा कि सीढ़ी देख रहे हैं आप लोग, अब हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन साथियों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मंदिर में प्रवेश मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, घड़ी और पर्स वर्स की वर्जित है। यहाँ पे अंदर नहीं ले जा सकता है। जैसा कि ये कोने कोने में लॉकर रूम बना हुआ है, यहाँ पे अपना सामान हम लोगों को देना पड़ेगा। बिना इलेक्ट्रॉनिक सामान का हम लोगों को दर्शन करने दिया जाएगा। यहाँ पे तमाम भीड़ लगी है बाबा का दर्शन करने के लिए, और इसी वजह से अंदर का मैं आप लोगों को दृश्य नहीं दिखा पा रहा हूँ। और उसके बाद अब दर्शन करने के बाद अब हम लोग उसके बगल से निकल रहे हैं मणिकर्णिका घाट के तरफ, जहाँ पर 24 घंटा लाशें जलती है। उसकी अपनी एक अलग मान्यताएं भी है। और ऐसा भी माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट या घाट हजारों साल पुराना माना जाता है। यहाँ अंतिम संस्कार की परंपरा सदियों से चली आ रही है। काशी आने वाले साधु संत और श्रद्धालु इसे मोक्ष की भूमि मानते हैं। वाराणसी को दुनिया का सबसे प्राचीन और जीवित शहर भी कहा जाता है। यह गंगा के किनारे बने घाट, मंदिर और आध्यात्मिक वातावरण दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। काशी विश्वनाथ मंदिर और मणिकर्णिका घाट मिलकर जीवन और मृत्यु के दर्शन का प्रतीक भी माने जाते हैं। साथियों, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब हम लोग मणिकर्णिका घाट के तरफ ही जा रहे हैं। और यहाँ पे जैसा कि देश के कोने कोने से लोग आते हैं, यहाँ पे मान्यता है कि पिंड दान की जो मान्यता है, यहाँ पे अपने पूर्वजों का पिंड दान भी लोग करने आते हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग आए हैं, सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे पिंड दान करते हैं। ये मणिकर्णिका घाट का ये तालाब है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ की जो पानी है, यहाँ पे आत्माओं का प्रवास होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है पानी छिड़कने से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा है महर्षि मणिकर्णिका घाट के चक पुष्पकरी। और अब हम लोग सीधे आगे के तरफ जा रहे हैं और आप लोगों को दिखाते चले रहे हैं यहाँ की भीड़, यहाँ का नज़ारा। जैसा कि एक तरफ घाट है, एक तरफ यहाँ पे लोग पिंड दान कर रहे हैं। यहाँ की मान्यता अपनी अलग अलग है। और यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि मैडम भी फ़ोटो खिंचवा रही हैं और लोग आते हैं। मणिकर्णिका घाट के इतिहास को भी लोग जानते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पंडित जी तमाम लोगों को पिंड दान करवा रहे हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है, ये हिंदू धर्म की मान्यता है कि अपने कैसा कहा जाता है कि अपने पूर्वजों के लिए पिंड दान करवाना ज़रूरी है, तभी जाके उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, तभी उनकी आत्मा जो है पूरे तरीके से अपने क्षेत्र में चली जाती है। अब हम लोग जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे लाशें जलती हैं। ये वो गली है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जहाँ पे लाश जलती है। अब वहाँ पे अब हम लोग पहुँच रहे हैं और ये देखिए, ये सब लकड़ी लगी हुई है लाश को जलाने के लिए। अब हम लोग भी जा रहे हैं, आगे का आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा साथियों कि विदेश के लोग भी आ रहे हैं देखने के लिए, और यही सच्चाई है, यही जीवन है। एक घाट पे लिखा था कि जीवन की असली मंजिल तो यही है, बस वक्त लग गया यहाँ आते आते, क्या मिला अपनों से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। धन्यवाद।